अब ये कह रहे हैं कि हमारी भी प्रिय अकेले रखना कभी न पाए, पति के बिना पत्नी की नहीं अकेली सैर। बोले उद्यान नाम जंगल का उद्यान नाम, रात्रि का उद्यान नाम दोपहरी का। बोले कभी दोपहरी में आप अकेली नहीं जाएंगी, कभी रात्रि में आप अकेली नहीं जाएंगी, और कभी जंगल में आप अकेली नहीं जाएंगी। बोले महाराज कभी रात्रि में, देखिए रात्रि में अचानक घर में कभी आग लग जाए, क्या उस स्थिति में मैं घर से बाहर ना निकलूं, मतलब घर में से बाहर नहीं निकलूं, निकल जाऊं। और देखिए विपत्ति कालीन मर्यादा नास्ति, कि विपत्ति कालीन मर्यादा का पालन भी त्याग देना चाहिए। पर ठीक है, तो बोले कैसे जाना है, यहाँ पर भी कुछ शब्द रख दी उन्होंने कि पहला वचन यदि जाओ कुवन में तो कभी अकेली मत जाना तुम, और सास ननद के बड़ो भाभी किसी अपने को ले जाना तुम। बोले इन लोगों को बाहर लेकर के जाओगी भी तुम। और बताया है दूसरा वचन कि सुरा से पियो मत वालों से करना कभी न बात, कुसंगियों की संगत में है नाना विधि उत्पात। बोले देखिए सुरा कहते हैं शराब, जो शराब व्यक्ति पीता है उसे सुरा कहते हैं महाराज। तो शराबी व्यक्ति के पास में आपको नहीं जाना है, पता नहीं कौन सी कैसी बात कह दे तो उसकी उससे बुद्धि भ्रष्ट होती है। तो एक बार एक ससुर और दामाद दोनों पास पास बैठकर के शराब पी रहे थे, शराब इतनी ज्यादा चढ़ गई कि ससुर जी कहने लगे नशे में है दामाद तुमने बात बहुत बिगाड़ी है, और समय समय पर तुमने हमारी लड़की पीटी और मारी है। तो दामाद भी कहने लगे ससुर जी कैसी बातें करते हो, ऐसी लड़की तुम्हारी वैसी लड़की हमारी। तो यहाँ पर अपनी पत्नी को अपनी लड़की पर बोलने लगा, बुद्धि क्या होगी, भ्रष्ट हो गई। तो कहते हैं कि आपको ऐसे सारे व्यक्ति के सामने नहीं आना है। और दूसरा क्या है, सेवियों, सेवियों उन्हें कहती है जो चुगली करने वाली स्त्रियां होती हैं, जो घर को भ्रष्ट करने का नष्ट करने का कार्य करती हैं, उनके पास भी आपको नहीं जाना है। अर्थात वो अपनी कोई बात कहेगी इधर काम से चिड़ियाघर से निकाल देना है, जैसे कि आपका ग्रस्त जीवन सुरक्षित रहे। तो कहते हैं और मोदा कह रहे हैं कि दूजा वचन सुन लो प्रिय मेरी बात को ध्यान में लाना तुम, जैसे व्यक्ति ने शराब पी रखी हो उसके सम्मुख न आना तुम, उसके सामने नहीं आना है। दूसरी बात यहाँ पर एक प्रमाण और पौराणिक हमारे भाई बंधु कहते हैं, बोले जब दूल्हा आए क्या दूल्हे की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। बोले हाँ उस समय दूल्हे की आप प्रशंसा करेंगे क्योंकि दूल्हा उसमें विष्णु का रूप होता है, किंतु जब उसके सिर से मुकुट हट जाए तो केवल उस समय उसकी प्रशंसा नहीं करनी है, केवल अपने पति की प्रशंसा करनी चाहिए। चाहे पति चाहे कितने ही गंदे कपड़े क्यों ना ही पहना हो, क्योंकि तो आपका है क्या पति परमेश्वर है। ठीक है महाराज। आगे तीसरा वचन है कि बेपूछे और बिना बुलाए मैके हो न पयान, अपने आप कहीं जाने पर कम होता सम्मान। बोले बिना बुलाए अपने मैके भी नहीं जाएंगे। और क्यों, बोले तीजा वचन सुन लो प्रिय तुमको ऐसे समझाना है, और बिना बुलाए कहीं और तो क्या पिता के घर नहीं जाना है। बोले देखिए महाराज दो त्योहार ऐसे आते हैं जिन पर बहन का कर्तव्य होता है, धर्म होता है कि भाई बिना बुलाए भी जाए और अपने धर्म को निभाए। एक रक्षाबंधन का त्योहार और दूसरा विजया दूज का त्योहार, जो बहन का धर्म होता है। बाकी आपके मैके में जाए, विवाह हो, जन्म दिवस हो, किसी की वर्षगांठ हो, वैवाहिक वर्षगांठ सालगिरह जिसे कहते हैं, या अन्य कोई उत्सव हो, जब तक निमंत्रण न आए तब तक आप न। और चौथा वचन बताया कि सील छोड़कर कभी न हंसना रखना ये मर्यादा, अधिक हंस से पैदा होते नाना विधि विषाद। बोले आप सील को छोड़कर कभी नहीं हंसेंगे, क्योंकि चार लोग बैठे हुए, चार लोग बातें कर रहे हैं, वो अचानक आप हंस जाए तो लोग कहेंगे क्या आपके माता पिता ने कुछ संस्कार नहीं दिए, क्या अच्छी कुल की लड़की नहीं है। जब भीष्म पितामह सरिया पर लेटे हुए थे और पांडवों को उपदेश दे रहे थे, द्रौपदी भी वहां खड़ी हुई थी, तो बड़े सुंदर उपदेश दे रहे थे, तो द्रौपदी को अचानक हंसी आ गई। भीष्म पितामह रुक गए एकदम, बोले बेटी तुम हंसी क्यों आई। बोले महाराज कोई बात नहीं। बोले नहीं, जब कोई अच्छा व्यक्ति बड़ा मुखिया कोई घर में बोलता है, कोई हंस जाए तो बात पतली हो जाती है, बेकार हो जाती है, बिगड़ जाती है, तुम हंसी क्यों, कारण क्या है। और महाराज पूछते हो तो मैं बता ही देती हूँ कि जिस दिन मेरा तीर हरण हो रहा था दुशासन के द्वारा, उस दिन आप सिर झुकाए नीचे बैठे हुए, उस दिन आपके उपदेश कहाँ चले गए, आपने कोई उपदेश नहीं दिया था। बोले बेटी उस दिन दुशासन के और दुर्योधन के द्वारा अन्याय से अर्जित जो धन था, वह जो अन्य उससे
मिला था मुझे, वह अन्न मेरे अंदर खून के रक्त के बूंद मेरे अंदर घुल रहा था, वह अन्याय का था, अधर्म का था। और आज अर्जुन के बाणों के द्वारा वह रक्त का जो अन्याय का निकल चुका है और धर्म का जो रक्त है मेरे अंदर घुल रहा है, इसलिए मैं उपदेश कर रहा हूँ। तो बताया कि आप चीज छोड़ करके कभी ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे कि आपके परिवार की आपकी प्रतिष्ठा हो, बदनामी हो। और बताया पांचवा बड़ा सुंदर है कि पति कैसा भी हो तुम करना सदा प्रेम व्यवहार, और निगम अगम बदलाते हैं ये नारी धर्म का सार। बोले आपका पति जैसा भी है वह आपके लिए देवता है, और इसी देवता के लिए आप पूजनीय हो एक दूसरे के लिए। आपके लिए ये विष्णु है और आपके लिए लक्ष्मी है, एक दूसरे को देवी और देवता मानने चाहिए। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं कि पति पत्नी एक दूसरे का सम्मान करें, कि जब भी पति घर में प्रवेश करे घर की चौखट पर तो तुरंत हाथ जोड़कर पत्नी नमस्ते अभिवादन करे और एकदम एक गिलास पानी दे दे, चाहे कितनी भी गुस्सा में क्यों ना आए, कितनी चिंता में क्यों ना आए, पति की गुस्सा या चिंता थोड़ी कम हो जाती है। ठीक है, हाँ। तो कहते हैं यहाँ पर कह रहे हैं कि मेरी आज्ञा भंग मत करना, पांचवा वचन ऐसे मैं कहता हूँ, यदि निभाओगी सारे वचन मेरे तो अभी बाम भाग में लेता हूँ। तो आपको दीक्षा कुमारी क्या इनके वचन या प्रतिज्ञा स्वीकार? अब जब वरुणदेव है, ये अग्निदेव है, हम दोनों साक्षी पुरोहित है, ये सभी लोग इस बात के साक्षी हैं। तो उससे बोलिए मुझे प्रतिज्ञा स्वीकार स्वीकार स्वीकार। बोल श्री रामचंद्र की जय, श्री कृष्ण महाराज की जय।